हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर होगा आपका टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स पेपर नंबर 7 18-20 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, आप अगर उसे परचेस करना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं ये 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम से पहले देख पाओ कि किस तरह के सवाल बनते हैं। और अगर नोट्स वगैरह आपने खुद से तैयार कर लिया है तो पीवाईक्यू से पढ़कर आप आराम से 80 से 90% स्कोर कर सकते हो। दूसरी बात, जिन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं की और आखिरी वक्त में थोड़ा सा डर लग रहा है उनको, खास करके मेथड पेपर में बहुत सारे बच्चे फेल करते हैं, तो मैं आपको बता दूं 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएं। सजेशन कैसे तैयार किया जाता है? तो सजेशन के लिए हम लोग आपके सिलेबस को, 10 साल के क्वेश्चन पेपर को और लेटेस्ट में अभी जो हाल में सवाल बन रहे हैं उसको स्टडी किया जाता है। और आफ्टर दैट मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, उसके आधार पर आपके लिए क्वेश्चन पिक किया जाता है, जो कि आप इतना समझ लो कि उससे जो है क्वेश्चन 100% आराम से एग्जाम में आ जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए इकोनॉमिक्स के पेपर को देखते हैं, किस तरह का पेपर यहाँ पे आया हुआ था 18-20 में। ये रहा आपके सामने पेपर। टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स का ये पेपर है, 18-20 का ये सेशन था। यहाँ से आप देख पाएंगे फुल मार्क्स 40 का था, और इसके लिए पास करने के लिए 18 नंबर आपको चाहिए होता है। अब देखिए ग्रुप ए में जो है एमसीक्यू पूछा जाएगा। कितने सवाल रहेंगे? 5, और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, यानी कि 10 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला सवाल, सेंसस इन इंडिया इज बीइंग हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी, यानी कि भारत में जनगणना नियमित तौर पर कितने सालों में होती है? 6 सालों में, 8 सालों में, 10 सालों में, या फिर 12 सालों में? तो देखिए इसका आंसर तो 10 साल होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं एमसीक्यू अलग से एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूं, जहां पे पिछले 10 साल के जितने भी एमसीक्यू हैं आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ अ व्हाइट रिवोल्यूशन, सफेद क्रांति के जनक के तौर पर किसे माना जाता है? बताएं। विजी कुरियन, फिर है एमएस स्वामीनाथन, जेपी नारायण, या फिर बाबा आमटे। मैं आपको बता दूं सफेद क्रांति के साथ साथ इसमें जो 4 ऑप्शन है ना, उसमें एक ग्रीन रिवोल्यूशन का भी है, याद रखिएगा इसको। दोनों से सवाल बन सकते हैं, तो नीचे कमेंट करके आप लोग इसका आंसर करिएगा, ग्रीन और व्हाइट रिवोल्यूशन के जो फादर है वो कौन है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, इन इंडियन इकोनॉमी द प्रिंसिपल मीन्स ट्रांसपोर्टेशन इज, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? एयरवेज, रेलवेज, वाटरवेज, या फिर रोडवेज? आपको इसका आंसर करना है। अगला सवाल देखिए क्या है, एम ऑफ विच ऑफ द 5 ईयर प्लान वाज टू करेक्ट द इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक असंतुलन को सही किया जाए? फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान, या फिर थर्ड, या फिर फोर्थ? ठीक है। अगला सवाल आखिरी एमसीक्यू है आपका ये, एन इकोनॉमिक टीचर शुड हैव, एक अर्थशास्त्र शिक्षक को होना चाहिए नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का ज्ञान, नॉलेज ऑफ नेशनल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि राष्ट्रीय आर्थिक समस्या का ज्ञान, ये भी सही बात है, नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी, यानी कि विदेशी अर्थव्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। आखिरी है ऑल ऑफ दिस, तो आपको भी पता है कि इसका आंसर ऑल ऑफ दिस ही होने वाला है। ग्रुप बी में आ चुके हैं हम लोग, शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 2 सवालों को ही ठीक करना है आपको, ठीक ठीक से बनाना है, 5+5 10 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, एक्सप्लेन द असाइनमेंट एक्टिविटीज, दत्त कार्य, यानी कि होमवर्क आप जिसे कहते हो बोलचाल की भाषा में, इसके बारे में बताएं। अगला सवाल है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन इट, भूमंडलीयकरण क्या है, इसको समझाइए। आगे देखिए, डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि के गुण और दोष की चर्चा करें। अगला सवाल, इंपॉर्टेंट ऑफ टेक्स्ट बुक इन इकोनॉमिक टीचिंग, अर्थशास्त्र के शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है, इसको समझाइए। अब बात करेंगे ग्रुप सी की, लॉन्ग टाइप के सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं यहाँ भी आपको 2 ही सवाल का आंसर करना होता है, 10+10 20 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, थ्रो लाइट ऑन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये है सवाल। देखिए क्या बोला गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं पर प्रकाश डालें, ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है इसका एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, यानी कि अर्थशास्त्र शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य क्या हैं, ये आप बताएं। ठीक है जी। अब आगे देखिए कुछ और सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, यहाँ से देख लीजिए, व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, अर्थशास्त्र के विभिन्न उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द वैल्यू ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन टीचिंग इकोनॉमिक्स,
अर्थशास्त्र शिक्षण में मीडिया और प्रौद्योगिकी का क्या जो है महत्व है, ये आप बताएं। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, आखिरी सवाल है ये, नहीं एक और सवाल है। राइट डाउन द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ फार्मिंग सिलेबस इन इकोनॉमिक्स एट अ सेकेंडरी स्टेज। हाई स्कूल कक्षाओं में अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम के निर्माण का मुख्य सिद्धांत क्या है, बताएं। अब देखिए, डिस्कस करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि शॉर्ट में नोट्स लिखने के लिए कहा जा रहा है आपको। क्या है? 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना, और फिर एक और है यूनिट प्लान यानी कि इकाई योजना से आप क्या समझते हैं। तो ये था आपका टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स 18-20 का क्वेश्चन पेपर। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आप उसे 49 रुपये में एक्वायर कर सकते हैं। दूसरी बात, 199 रुपये में ये सजेशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।